नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। मित्रों, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं हर वीक में 3 वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं 3 वीडियोस आपके साथ शेयर करूं, जिसमें एक में मैं ज्योतिष की जो आप लोगों के डिमांड्स होते हैं, जैसे अभी मैंने अपनी एक नक्षत्र की श्रृंखला शुरू की है, तो अब वो चलती चली जाएगी। तो एक वीडियो ज्योतिष का होगा, आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने के लिए होगा। दूसरा वीडियो जो है वो करंट अफेयर्स पर होगा, या तो किसी बड़े ग्रह का कोई ट्रांजिट हो रहा है उसके विषय पर होगा, या कोई देश की, जैसे मैंने पहले चाइना और इंडिया के रिलेशंस पर बनाया था, कोरोना पर। तो इस तरह का एक जनरल टॉपिक का होगा। और एक मैंने सोचा कि मैं आपकी एक वीडियो होगा जो कि एक जनरल आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं माइंड में, आई वुड से जनरल क्वेरीज जो होती हैं, जो सबके दिमाग में होती हैं, उनको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगी। अच्छा होगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने प्रश्न खुद पूछें, नॉट पर्सनल क्वेरीज। अगर आपका कोई ऐसा डाउट है जिसको आप सोचते हैं कि अगर मैं यहां शेयर करूंगा तो और लोगों का भी भला होगा, ऐसी कोई क्वेरी आपकी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मैं अपना एक वीडियो आप लोगों की क्वेरीज पर ही बनाऊंगी। आज इसी तरह का एक जनरल वीडियो है प्रेम के विषय में। हमारा जो यूथ है वो इस समस्या से सबसे ज्यादा गुजरता है। प्रेम में सफलता, प्रेम में असफलता, लव अफेयर्स हो रहे हैं, कमिटमेंट हो रहा है, फिर कमिटमेंट फॉलो नहीं हो रहा है। तो बेसिकली आप उस स्थिति से जब गुजरते हैं तो आप बहुत परेशान होते हैं, और कभी कभी तो लोग बहुत ड्रास्टिक स्टेप भी ले लेते हैं ऐसी स्थितियों में। तो आज मैं आपको समझाना चाहती हूं कि प्रेम है क्या, और इसको किस तरह समझना चाहिए जिससे कि आप कभी भी अगर इस स्थिति से गुजरे तो आपकी लाइफ में आप संभल जाएं और आगे बढ़ जाएं। सबसे पहली बात यह कि इस जीवन में कुछ भी, व्हेन आई एम सेइंग कुछ भी, इसका मतलब है एवरीथिंग, नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी इस विश्व में, इस यूनिवर्स में कुछ भी परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग हैज टू चेंज। परिवर्तन इस सृष्टि का पहला नियम है और अंतिम नियम है। जीवन के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद दूसरा शरीर, दूसरे के बाद तीसरा, ये भी परिवर्तन है। ग्रहों का गोचर जो होता है, ट्रांजिट, ये भी परिवर्तन है। दशाओं में जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो दशाओं में परिवर्तन होता रहता है, वो भी परिवर्तन है। तो जब कुछ भी फिक्स नहीं, नदियां बह रही हैं, पेड़ बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उजड़ रहे हैं, एंड नथिंग इज परमानेंट, तो आप लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि प्रेम परमानेंट हो सकता है? जी हां, प्रेम कभी भी स्थिर नहीं होता। इसकी मात्रा, इसकी इंटेंसिटी, सब कुछ बढ़ती घटती रहती है। और यह भी सच है कि अगर आप किसी जीवित व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं, जो कि हम सब करते हैं, तो उसका परिवर्तन तो निश्चित है। और तो और मां के प्रेम में भी परिवर्तन आता है। जब आप छोटे होते हैं तो आपकी मां आपको किसी और तरह का प्रेम करती है, जब आप बड़े होते हैं तो किसी और तरीके की, और जब वो वृद्ध और आप यंग होते हैं तब किसी और तरह का प्रेम और अपेक्षाएं जन्म ले लेती हैं। तो जब मां का प्रेम, जो सबसे बड़ा प्रेम कहा जाता है इस दुनिया में, कि निस्वार्थ है और बहुत बड़ा है, उसमें भी परिवर्तन आते हैं। तो आपको अपने जीवन में होने वाले प्रेम में परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से प्रेम आप अगर ये सोचकर करेंगे कि ये परमानेंट है और जितना मैं कर रहा हूं उतना ही ये वापसी में करेगा,
तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। प्रेम में कभी भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। लव इज ऑलवेज इज द नेम ऑफ गिविंग। प्रेम में दिया ज्यादा जाता है, लिया कम जाता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उससे उतने प्रेम की वापसी की उम्मीद ना करें, क्योंकि यह आपकी इच्छा थी कि आप उससे इतना प्रेम करें। Nobody has forced you to do that, isn't it? दूसरा ये कि ये प्रेम के लिए एक बहुत बड़ी परिभाषा है कि इफ यू लव somebody, set him free. If it comes back, it is yours, or it was never yours. कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसको उन्मुक्त छोड़ दें। आप प्रेम करें लेकिन उसको प्रेम में बांधे नहीं। अगर वो आपका है तो हमेशा आपके साथ ही रहेगा, और अगर वो आपका नहीं है, आपके साथ नहीं रह रहा है, तो वो आपके लिए डेस्टिन्ड ही नहीं था। दैट वॉज नॉट फॉर यू। प्रेम में केवल और केवल दिक्कत आती है जब हम उसको बांधने की और जकड़ने की कोशिश करते हैं। चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, पत्नी ही क्यों ना हो, प्रेमिका क्यों ना हो, प्रेमी क्यों ना हो, किसी को भी प्रेम में बंधना पसंद नहीं है। प्रेम हमेशा ही एक खुलापन है, और यहां पर कोई भी बराबरी नहीं है, गिव एंड टेक नहीं है। तो अगर आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप एक गिवर हैं और आप केवल और केवल आप अपने प्रेम को सुखी देखना चाहते हैं, तो प्लीज प्रेम ना करें। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है कि मैं अगर किसी को प्रेम करता हूं तो मैं हर हालत में उसको खुश देखना चाहता हूं, कम वॉट में, तभी प्रेम करें। इस चीज को एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल से अगर मैं कहूं कि केवल और केवल ईश्वर का प्रेम एक ऐसा प्रेम होता है जो कभी नहीं बदलता, क्योंकि ईश्वर एक स्थिर सत्ता है। इट्स अ फिक्स्ड पॉइंट। ये स्पिरिचुअल मीनिंग है प्रेम का, कि अगर आप कभी भी प्रेम में नुकसान नहीं उठाना चाहते, डिसअपॉइंटमेंट नहीं झेलना चाहते, तो फिर आपको केवल और केवल ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। इंसान से किया हुआ प्रेम तो बदलेगा ही, सो बी रेडी फॉर इट। इसी तरह के अगर आपके मन में कुछ प्रश्न होते हैं तो प्लीज डू लेट मी नो। आई वुड ट्राई टू आंसर देम। मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है मेरे वीडियोस का, और आप जल्दी से जल्दी उनको देख पाते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू सो मच।